दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो बिहार शिक्षक नियोजन से संबंधित है और मुख्य रूप से मैं देख रहा हूं कि दिसंबर सीटेट वालों में काफ़ी जो है खलबली मची हुई है। जब से प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा यह कहा गया कि दिसंबर वालों को शामिल नहीं किया जाएगा, तो कुछ लोग तो यहाँ तक कि केस करने के ऊपर भी विचार कर रहे हैं, जो कि दिसंबर सीटेट क्वालिफाई है। तो आज जो कुछ मैं बातें कहने जा रहा हूं, तो अगर एक यूट्यूबर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एक गाइडेंस एंड काउंसलर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे ये बातें कहनी चाहिए। और मैं हमेशा से जो बातें कहता हूं, एक यूट्यूबर के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूं, बल्कि एक गाइडेंस की दृष्टिकोण से कहता हूं, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया के आरंभ से ही मैं आप लोगों को लगातार गाइड कर रहा हूं। जितनी मेरी क्षमता है, सिर्फ उतना ही कर सकता हूं जितनी मेरी क्षमता है, मैं लगातार गाइड कर रहा हूं और आज भी मैं वही करूंगा। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोगों को बुरा लगे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन आपको अगर बुरा लगे तो भी मेरी बात को सुनिएगा जरूर। उसके बाद बेशक आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डिसलाइक से नहीं डरता हूं। ना तो मुझे लाइक का लालच होता है, ना तो मुझे व्यू की चिंता होती है। मुझे बस सही बातें आप लोगों तक पहुंचानी होती है और मैं नियोजन प्रक्रिया के आरंभ से ही ऐसा कर रहा हूं। इसके एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। जब लोगों को बहुत कम मात्रा में यह पता था कि सीटेट में उतने नंबर वाले योग्य होते हैं जिनका बिहार टेट के बराबर नंबर होता है, यानी बिहार टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी सीटेट पर लागू होता है, बहुत कम लोगों को पता था। तब मैंने यह बातें सब लोगों तक पहुंचाई और सबसे पहले मैंने इसी मुद्दे पर वीडियो बनाया था और लोगों को अवेयर किया था, जागरूक किया था। और फिर धीरे धीरे ये बात जो है विभाग तक पहुंची और सीटेट में 75 और उससे ऊपर नंबर वाले अभ्यर्थी भी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हुए। दूसरी बात यह कि जब NIOS DLED अभ्यर्थियों का लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे, तो ही मैंने नियोजन प्रक्रिया के आरंभ में ही इनका समर्थन कर दिया था। मेरे दृष्टिकोण में ये लोग सही थे, हालांकि उसके बाद भी विरोध होता रहा और ये दोनों ही वीडियो के लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप चाहे तो उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आज के विषय पे। तो जैसा कि मैंने बताया, सीटेट दिसंबर के अभ्यर्थी जो है कोर्ट केस के चक्कर में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं। अगर बुरा लगे तो बेशक आप मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन बात को पूरी सुनिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप एलिजिबल होते तो जैसे पहले दो मुद्दे मैंने आपको बताया, मैंने इस पे आवाज उठाया, मैं आप लोगों के लिए अपने इसी चैनल के माध्यम से खूब आवाज उठाता, लेकिन वास्तविकता क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, किसी भी फॉर्म में इस बिहार शिक्षक नियोजन को छोड़ दीजिए, आप भारत के किसी भी फॉर्म को उठा लीजिए, अप्लाई करने के लिए एक निश्चित कट ऑफ डेट होता है, जो कि बिहार शिक्षक नियोजन में भी था। और बिहार शिक्षक नियोजन में कट ऑफ डेट था अप्लाई करने की अंतिम तिथि, यानी अप्लाई करने की अंतिम तिथि ही इसका कट ऑफ डेट था, जो कि बीत चुका है। अब जब यह कट ऑफ डेट बीत चुका है, तो आप दिसंबर सीटेट के जो कैंडिडेट है कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, आप सोचिए जरा। क्योंकि अगर इस तरह से एलिजिबिलिटी होने लग गई तो बस कुछ ही महीने बचे हैं, जुलाई सीटेट वाले भी आ जाएंगे, वो भी कहेंगे कि हमें भी शामिल कीजिए। यानी जितने सालों तक यह नियोजन की प्रक्रिया खिंचती रहेगी, उतने बार सीटेट लोग क्वालिफाई होते रहेंगे और कहेंगे कि मुझे भी शामिल कीजिए, मुझे भी शामिल कीजिए, मुझे भी शामिल कीजिए। तो क्या यह नियोजन की प्रक्रिया कभी समाप्त हो पाएगी? नहीं समाप्त हो पाएगी। तो पहली बात यह है कि कट ऑफ डेट जो है बीत चुका है, ठीक है, तो कट ऑफ डेट तक आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं होता है कि जितने लोग क्वालिफाई करते जाएंगे, ऐसे तो जुलाई वाले भी आके कहेंगे हमें भी शामिल कीजिए, जुलाई 2020 वाले, क्योंकि अभी भी नियोजन की प्रक्रिया चल ही रही है। अब कुछ बातें और बता देता हूं मैं, तो आप तो सही मायने में एलिजिबल नहीं है। अब आप कोर्ट केस करने का सोच रहे हैं, तो दोस्तों यह कोई मुद्दा ही नहीं है, यह
कोर्ट जैसे ही कोर्ट में आप लोग जाएंगे, यह जो है मामला खारिज हो जाएगा। तो क्योंकि यह कट ऑफ डेट देखेगा न्यायालय और उसके बेस पे मामला तुरंत खारिज कर देंगे, क्योंकि यह पूरे भारत में नियम है कि एक कट ऑफ डेट होता है। अब बात होता है कि मैं ये सब आप लोगों को कहने क्यों आया हूं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यह बातों को आपके समक्ष इसलिए कहने आया हूं क्योंकि एक काउंसलर की भूमिका इस नियोजन प्रक्रिया में शुरू से आप लोगों के बीच मैंने निभाया है, और मुझे नहीं लगता है कि इस नियोजन प्रक्रिया में मुझसे ज्यादा कोई भी व्यक्ति आपके बीच लाइव आया होगा और आपके सवालों को लिया होगा और आपके जवाबों को दिया होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, बस आपको कन्वेंस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप चंदा इकट्ठा करेंगे या कुछ लोग आपको भड़का भी रहे होंगे, चंदा देने के लिए कह रहे होंगे, या आप खुद ही पैसे खर्च करके कोर्ट में जाएंगे, तो आप सिर्फ और सिर्फ जो है अपने पैसों को, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को बर्बाद करेंगे। तो जो लोग आपको इस दिशा में भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों से सचेत रहे, क्योंकि इस केस का कोई आधार नहीं है। ठीक है, अब आपके लिए अच्छा क्या हो सकता है यह मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए अच्छा यह हो सकता है कि इस नियोजन प्रक्रिया जो वर्तमान में है उसमें आप लोग सहयोग कीजिए और इस नियोजन प्रक्रिया को समाप्त करवाइए, क्योंकि यह जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है यह 6ठा चरण है। इससे पहले 5 चरण और हो चुके हैं, और जो है जब 6ठा चरण समाप्त होगा तो 7वां चरण भी आरंभ होगा। सीधी बात है, क्योंकि इसके बारे में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक भी कह चुके हैं कि इलेक्शन के बाद जब 6ठा चरण समाप्त हो जाएगा तो 7वें चरण को हम शुरू करेंगे, और जिसमें कि सीटेट दिसंबर वाले को मौका मिलेगा। दिसंबर वाले को ही क्यों, जो अब जुलाई में पास करके आएंगे उनको भी मौका मिलेगा। मतलब जब तक उसका कट ऑफ डेट निर्धारित किया जाएगा उन सभी को मौका मिलेगा। तो आप लोगों के लिए बढ़िया यह रहेगा कि आप इस नियोजन प्रक्रिया में जल्दी से जल्दी समाप्त करवाने की तरफ अग्रसर होइए, ताकि यह नियोजन प्रक्रिया समाप्त हो और 7वीं नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो, ताकि आप लोगों को भी जो है इसके लिए मौका मिले। क्योंकि एक बार यह समाप्त होगी तभी तो हम अगले नियोजन प्रक्रिया के लिए आवाज बुलंद करेंगे, आवाज उठाएंगे। अब मैंने जो अपनी बातें कहनी थी कह दी है। जो 2 वीडियो NIS DLED और सीटेट में 75 वालों का मुद्दा मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर मैंने खूब आवाज उठाया था, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को वीडियो में मेरी बातें बुरी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। मुझे लाइक डिसलाइक का कोई लालच नहीं रहता है, ना ही मैं पैसे के लिए YouTube चैनल चलाता हूं। बस मैं एक संदेश और एक गाइडेंस के लिए YouTube चैनल चलाता हूं। मैं कभी वीडियो भी नहीं बनाता हूं, आप लोगों के बीच लाइव ही आके जो कहना होता है कहता हूं, क्योंकि मुझे वीडियो को बहुत अच्छा नहीं बनाना होता है, सिर्फ अपनी बातों को आप लोगों तक पहुंचाना होता है, जो कि मैं लाइव आके भी कह देता हूं। तो दोस्तों, आपको जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब 1-2 सवाल ही मैं आप लोगों के ले लेता हूं, अगर कुछ है तो, कुछ खास दिखते हैं तो। रितेश प्रियदर्शी कहती हैं, क्या सीटेट दिसंबर वालों को केस करने से कोई ग्राउंड बनता है? जी नहीं, कोई ग्राउंड है ही नहीं। इस पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है पूरे वीडियो के दौरान। कोई खास सवाल देख लेता हूं, अगर होगा तो इससे संबंधित। रानी सिंह भी यही पूछती है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है केस करने से? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबिलिटी बन सकती। बाकी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ना आपका जो है अधिकार है, आप जाना चाहे तो जा सकते हैं। बस मैं नहीं चाहता कि आप पहले से ही बेरोजगार है और आपके पैसे और बर्बाद हो, या किसी दलाल के द्वारा आपसे पैसे ठगे जाए केस के नाम पे। बस यही मेरी कोशिश थी, जो मैंने आपको संदेश पहुंचाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो से संतुष्ट होंगे, और नहीं संतुष्ट होंगे तो आप जैसा उचित समझे न्यायालय जाना चाहे तो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।